Hello my dear students, welcome to English class. Today we will discuss chapter number 6, The Chocolate Factory from New Carnival book. In this chapter we will discuss how chocolates can be prepared from chocolate beans and cocoa and many more about the history of Cadbury. Okay. Nothing like a chocolate to perk you up, isn't it? आपको एक चॉकलेट से ज़्यादा और कुछ जो है खुश नहीं कर सकता. वास्तव में ऐसा ही है. When we think of chocolate, जब हम चॉकलेट के बारे में सोचते हैं, our mind unwittingly wanders towards a shiny purple wrapper. तो हमारा जो माइंड है बिना किसी इरादे के एक पर्पल रैपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. फ्रॉम टाइम इमेमोरियल मीन्स बहुत ही लंबे समय से. हियर यू कैन सी वेरी ओल्ड. बहुत लंबे समय से द वर्ड चॉकलेट हैज़ बीन सिनोनिमस विद कैडबरी. वर्ड चॉकलेट जो है किसका सिनोनिमस है? कैडबरी का. ओके क्योंकि सभी लोग चॉकलेट का नेम लेते ही उनके माइंड में एकदम से स्टक होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कैडबरी. एवर वंडर हाउ दिस चॉकलेट केम इनटू बीइंग. क्या आपने कभी सोचा है कि ये चॉकलेट्स कैसे मतलब इनका प्रचलन कैसे हुआ, कैसे ये बनाई गई, कहाँ से ये सब चीज़ें आई? लेट अस फॉलो द स्वीट सेंट ऑफ कोको टू फाइंड आउट मोर. आइए हम कोको की स्वीट सुगंध को अनुसरण करते हुए जानने की कोशिश करते हैं. जॉन कैडबरी was one of the 10 children of Richard Taper Cadbury, an English Quaker. जॉन कैडबरी इंग्लिश क्वेकर थे जो रिचर्ड टेपर कैडबरी उनके 10 बच्चों में से एक थे. जॉन कैडबरी who had moved to Birmingham, England from West Country in 1794. जो 1794 में वेस्ट कंट्री को छोड़कर इंग्लैंड के बर्मिंगम सिटी में रहने के लिए चले गए थे. In 1824, when John Cadbury was 22 years old, he opened his first shop next to his father's drapery and silk shop in Birmingham. जब जॉन कैडबरी 22 इयर्स के थे तो उन्होंने अपने फादर की शॉप से आगे फादर की शॉप के पास ही अपनी एक शॉप बनाई. फादर की ड्रेपरी मीन्स अ काइंड ऑफ स्मॉल शॉप. ओके शॉप के आगे एक शॉप बनाई बर्मिंगम में ही. ही सोल्ड टी, कॉफ़ी, मस्टर्ड अलॉन्ग विद कोको एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट, द लास्ट टू ऑफ विच ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ यूजिंग अ मोटर एंड अ पिस्टल. और वो उस शॉप में क्या क्या सेल किया करते थे? टी, कॉफ़ी, मस्टर्ड अलॉन्ग विद कोको पाउडर एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट. ओके और जिसमें से जो लास्ट हैं ये कोको एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट वो खुद ही प्रिपेयर करते थे, खुद से प्रिपेयर करते थे बाय यूजिंग मोटर एंड पिस्टल. मोटर और पिस्टल का यूज़ करके. मोटर एंड पिस्टल इज़ पिस्टल इज़ अ हैवी राउंडेड टूल यूज टू ग्राइंड स्पाइसेस एंड हर्ब्स एंड पुट देम in a container called a mortar. Okay, now see, this product available in John's shop were not just inspired by his taste, they were driven by his belief too. जो प्रोडक्ट्स जॉन की शॉप में अवेलेबल थे इनमें केवल उसका जो है टेस्ट ही वो उसके टेस्ट से इंस्पायर्ड ही नहीं थे, बस उन प्रोडक्ट्स में जॉन का विश्वास भी था. ठीक है. The Cadbury family were prominent members of the Society of Friends group formed in 17th century. कैडबरी ग्रुप जो फैमिली थी, कैडबरी फैमिली एक प्रमुख मेंबर थी 17th सेंचुरी में जो फ्रेंड्स ग्रुप बनाया गया था उसकी. They had strong belief and worked towards the eradication of poverty. Eradication means to complete destruction of something. The complete destruction of समथिंग मीन्स किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देना. और ये जो फ्रेंड्स ग्रुप बनाया गया था, दिस ग्रुप वॉज फॉर्म्ड टू कंप्लीट रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. ओके और उनका बहुत ही गहरा विश्वास था कि वो जो है पॉवर्टी को अच्छे से पूर्ण रूप से ख़त्म कर सकते हैं. एडिक्शन टू toxic products were considered the main cause of poverty. John hoped this product might serve as an alternative. Several businesses run by the Quakers
वर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल्स। अब जो है एडिक्शन टू द टॉक्सिक प्रोडक्ट, टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस, हियर इट इज़ गिवन पॉइजनस प्रोडक्ट्स का आदि होना, दैट वाज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का मेन कारण था, गरीबी का मेन कारण था। जॉन होप्ड, जॉन को आशा थी, हिज प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट जो है वो जो इन टॉक्सिक प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, मीन्स ऑप्शन हो सकते हैं। सेवरल बिजनेस रन बाय द क्वेकर वर बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स, और क्वेकर फैमिली में बहुत से बिजनेस चलाए जो इसी सिद्धांत पर आधारित थे। टी, कॉफ़ी, कोको एंड चॉकलेट वर सीन एज हेल्दी एंड डिलीशियस रिप्लेसमेंट्स, और इन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की जो डिलीशियस रिप्लेसमेंट थी, स्वादिष्ट रिप्लेसमेंट थी, दैट वर कॉफ़ी, कोको एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट। ओके, cocoa and drinking chocolate had already been introduced in England, but it still remained a luxury. चॉकलेट और कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट जो है पहले से ही इंग्लैंड में प्रचलित थे, परंतु अभी ये क्या था, स्टिल रिमेंड अ लग्जरी, ये एक विलासिता की वस्तु थी, मीन्स उच्च वर्ग के लोग ही इसे यूज़ कर सकते थे। विच ओनली इलाइट कुड एन्जॉय, केवल अभिजात वर्ग, उच्च वर्ग के लोग ही इसे यूज़ कर सकते थे। सिंस कोको beans were imported from South and Central America and West Indies, only the most prosperous families could afford to buy this delicacy. Delicacy means expensive food. अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि कोको बीन्स को कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता था, साउथ से, सेंट्रल अमेरिका से एंड वेस्ट इंडीज़ से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, और हम जब किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो जिसके कारण ये चीज़ें बहुत ही कॉस्टली थी और बहुत ही हैवी फूड, मतलब एक्सपेंसिव फूड था बेटा ये, और प्रोस्पेरियस फैमिलीज ही इसे जो है यूज़ कर सकती है, समृद्ध परिवार ही इसका यूज़ करते थे। John Cadbury enjoying experimenting with the mortar and pestle, he produced a variety of cocoa and chocolate drinks with them. जॉन कैडबरी को जो है मोटर और पिस्टल से एक्सपेरिमेंट्स करने में और नई नई वैराइटीज़ प्रोड्यूस करने में बहुत ही मज़ा आता था, और ये करके उन्होंने बहुत से ड्रिंक भी बनाए। These products were then sold as sweetened and और unsweetened कोको एंड चॉकलेट ब्लॉक्स, और फिर इन प्रोडक्ट्स को मीठे और गैर मीठे, मतलब दोनों प्रोडक्ट्स के रूप में ही कोको और चॉकलेट ब्लॉक्स को सेल किया जाता था। द कस्टमर नीडेड टू स्क्रैप अ बिट, कस्टमर को क्या करना होता था, मतलब थोड़ा सा खरोचना ही होता था, एक बिट, छोटा सा टुकड़ा तोड़ना होता था ऑफ दिस ब्लॉक, एंड ऐड हॉट मिल्क एंड वाटर टू मेक टेस्टी बेवरेज, और उसे टेस्टी स्वादिष्ट पेय बनाने के लिए इसमें हॉट मिल्क या फिर हॉट वाटर ऐड करना पड़ता था। हॉट मिल्क और हॉट वाटर ऐड करने के बाद क्या बन जाता था, ये एक स्वादिष्ट पेय बन जाता था। जॉन ऑल्सो हैड अ टैलेंट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग हिज प्रोडक्ट, जॉन को ये भी टैलेंट था, मतलब बहुत अच्छा टैलेंट था कि वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट और प्रमोटिंग अच्छे से कर सकते थे। द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ही प्लेस्ड इन बर्मिंघम गैजेट इन मार्च 1824, जब उन्होंने अपनी फर्स्ट एडवर्टीजमेंट कब प्लेस की थी, इन मार्च 1824 में बर्मिंघम गैजेट में। रीड, जॉन कैडबरी डिज़ायरस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टू पर्टिकुलर नोटिस कोको निप्स प्रिपेयर्ड बाय हिमसेल्फ अ न्यूट्रिशियस बेवरेज फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, दिस वर द वर्डिंग ऑफ हिज हेड कि जॉन कैडबरी के डिज़ायर है कि वो कैसा जो है ड्रिंक इंट्रोड्यूस कराएं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस पेय है। ओके, ही इज़ ऑल्सो सेड टू हैव डेकोरेटेड हिज शॉप विद एन एक्सपेंसिव प्लेट ग्लास एंड एम्प्लॉयड अ चाइनीज़ मैन इन फुल नेशनल कॉस्ट्यूम। उन्होंने क्या किया, ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शॉप को एक्सपेंसिव प्लेट ग्लास विंडो से डेकोरेट कराया, और वहाँ एक चाइनीज़ मैन को एम्प्लॉयड किया, वहाँ एक चाइनीज़ मैन को नौकरी दी, और फुल नेशनल कॉस्ट्यूम में जो वहाँ अपना काम करता था। दिस वॉज अ ह्यूज नोवेलिटी एट दैट टाइम, यह उस समय की सबसे बड़ी नवीनता थी, और हैड्स पोसिडली गोट हिम लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द पब्लिक हु पास्ड बाय, और इससे जो है वहाँ से जो भी लोग गुजरते थे उन बहुत से लोगों का इस चीज़ ने वहाँ के लोगों का बहुत ही ध्यान आकर्षित किया।
In 1831, John Cadbury rented a factory in Crooked Lane, not far from his shop. जॉन कैडबरी ने 1831 में एक फैक्ट्री किराए पर ली जो उसकी शॉप से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी. स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ड्रिंकिंग चॉकलेट एंड कोको. और इस फैक्ट्री में उन्होंने जो है क्या मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, ड्रिंकिंग चॉकलेट एंड कोको. दिस लेड द बेस फॉर स्टिल सक्सेसफुल कैडबरी ब्रांड ऑफ चॉकलेट प्रोडक्ट्स. और इसने जो अभी तक कामयाब ब्रांड बना हुआ है कैडबरी, इस चीज़ का बेस उस समय तैयार हुआ था जब उन्होंने जो है फैक्ट्री रेंट पर ली और चॉकलेट ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की. इस चीज़ ने आज तक की सफलता का बेस बनाया. Cadbury stressed on how pure the product was and used medical testimonials to prove it. कैडबरी ने ये भी जोर दिया कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं कितने प्योर हैं और इसके लिए उन्होंने टेस्टिमोनियल्स मीन्स सर्टिफिकेशन का भी यूज़ किया, स्टेटमेंट्स का भी यूज़ किया. द मार्केटिंग ऑफ दिस कोको एसेंस हेल्प्ड टर्न अ स्मॉल बिजनेस इनटू अ वास्ट वर्ल्ड वाइड कंपनी. और इस मार्केटिंग ने कोको की एसेंस ने छोटे से बिजनेस को एक वास्ट मीन्स बहुत बड़ी मतलब वर्ल्ड वाइड कंपनी के रूप में बदल दिया. बाय 1842 जॉन कैडबरी वॉज सेलिंग 16 लाइन्स ऑफ ड्रिंकिंग चॉकलेट एंड कोको इन केक एंड पाउडर फॉर्म्स. और 1842 तक जॉन कैडबरी की जो है सेल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी. जो उनके प्रोडक्ट्स की सेल थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो 16 लाइन्स जो है चॉकलेट की, कोको केक की और पाउडर फॉर्म की यूज़ कर रहे थे, सेल कर रहे थे. अ मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर कोको एंड चॉकलेट इंडस्ट्री केम इन द मिड ऑफ 1850s व्हेन टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड कोको बीन्स वर रिड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर विलियम ग्लैडस्टोन. अब एक बहुत बड़ा मेजर मीन्स बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कोको और चॉकलेट इंडस्ट्री के लिए जब 1850s में क्या हुआ, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम ग्लैडस्टोन, उन्होंने जो है इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता था उसको रिड्यूस कर दिया मीन्स कम कर दिया. चॉकलेट प्रोडक्ट्स बिकेम अवेलेबल अ वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल. अब जो चॉकलेट प्रोडक्ट्स थे मतलब बहुत लोगों के बहुत बड़े समुदाय को प्राप्त होने लगे थे. John Cadbury's sons Richard and George, who had joined the company in 1850s, started running the business in 1861 after their father retired due to ill health. जॉन कैडबरी के बेटे, दोनों बेटे हैं उनके, रिचर्ड और जॉर्ज, जिन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया 1850s में और बाद में उन्होंने सारा बिजनेस 1861 में वो खुद से चलाने लगे जब उनके फादर जो है ख़राब सेहत के कारण उन्होंने रिटायरमेंट ले ली. मीन्स जॉन कैडबरी ने 1861 में अपनी रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद उनके बिजनेस का जो टेक ओवर किसने किया, रिचर्ड और जॉर्ज ने. विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कोको बटर अ न्यू रेसिपी वॉज क्रिएटेड, चॉकलेट सिमिलरली टू द वंस अवेलेबल टूडे एमर्ज्ड. और विद दी कोको बटर अब अवेलेबल था तो इससे एक नई वैरायटी बनाएगी दैट इज़ कॉल्ड चॉकलेट, जो आज भी प्रचलित है. द फर्स्ट एवर चॉकलेट बार वॉज मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कोको पाउडर, शुगर एंड अ लिटिल मेल्टेड कोको बटर एडिड टू इट. और जो फर्स्ट चॉकलेट बनाई गई थी, चॉकलेट बार बनाई गई थी, उसमें क्या क्या मिलाया गया था, चॉकलेट पाउडर, शुगर एंड थोड़ा सा कोको बटर. और द रिज़ल्ट वॉज दैट दिस मिक्सचर कुड बी मोल्ड एंड शेप्ड इनटू ब्लॉक्स एंड बार्स. और इसके मिक्सचर को शेप दे दी गई ब्लॉक्स की और बार्स की. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस वॉज द फर्स्ट सैम्पल ऑफ द चॉकलेट मेड बाय हिज सन्स इन 1861. ओके, इन 1904 जॉर्ज कैडबरी वर्कड हार्ड ऑन क्रिएटिंग अ मिल्क चॉकलेट बार दैट हैड मोर मिल्क देन एनी अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट. और फिर अब क्या हुआ, जॉर्ज कैडबरी ने अब प्रयास किया कि 1904 में उन्होंने कोशिश की वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि जिसमें किसी भी प्रोडक्ट से ज़्यादा जो है मिल्क की मात्रा हो. अ ईयर लेटर, एक वर्ष के बाद, इन जून 1905 इट वॉज अवेलेबल टू द कस्टमर एज अनरैप्ड ब्लॉक्स दैट कुड बी ब्रोकन डाउन
into penny bars। और 1905 में उन्होंने एक चॉकलेट प्रोवाइड करा दी कस्टमर्स को जो है बार की शेप में थी और जिसे कस्टमर पेनी ब्रोक डाउन इनटू पेनी बार, ठीक है, कस्टमर उसे पेनी बार में तोड़ सकते थे। इट ग्रेजुअली बिकेम अ सक्सेस एंड देन बिगेन द सर्च फॉर अ नेम फॉर दिस प्रोडक्ट। और अब धीरे धीरे इसे सफलता मिलने लगी और फिर इस प्रोडक्ट के नेम के लिए भी जो है अब इस प्रोडक्ट का नेम सर्च किया जाने लगा। सेवरल ऑप्शंस वर कंसीडर्ड एंड बहुत से ऑप्शंस को कंसीडर किया गया। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉर्ज कैडबरी रिवील्स हाउ दिस एवर पॉपुलर चॉकलेट गॉट इट्स नेम। जॉर्ज कैडबरी का जो ये डिस्क्रिप्शन है इससे पता चलता है कि कैसे इसे अपना नेम मिला। ऑल सोर्स ऑफ नेम वर सजेस्टेड, बहुत से नेम सजेस्ट किए गए, हाईलैंड मिल्क, जर्सी एंड डेयरी मेड, बट व्हेन अ कस्टमर्स डॉटर सजेस्ट डेयरी मिल्क दैट द नेम स्टक। बहुत से नेम सजेस्ट किए गए परंतु जब एक कस्टमर की डॉटर ने सजेस्ट किया डेयरी मिल्क तो वही स्टक मीन्स वही नेम दिमाग में बैठ गया। सो दे हैव गिवन इट द नेम डेयरी मिल्क। बाय द अर्ली 1920s डेयरी मिल्क हैड टेकन ओवर द मार्केट ऑफ यूके। 1920 की शुरुआत में डेयरी मिल्क ने जो है यूके की मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया, मीन्स वो वहाँ बहुत पॉपुलर हो गई ये चीज़। इवन टुडे इट्स पोजीशन इज़ एज अ फेवरेट रिमेन्स अनचैलेंज्ड। और आज भी इसकी पोजीशन जो है उसे कोई भी चुनौती नहीं दे पाया। इट्स अनचैलेंज्ड विद मोर वेराइटीज़ बीइंग अवेलेबल ग्लोबली। और इसकी पूरे संसार में और भी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। कैडबरीज चॉकलेट ऑल्सो इम्प्रूव देयर पैकेजिंग। द प्रोडक्ट्स वर सोल्ड इन डेकोरेटेड बॉक्सेस। इन्होंने अपनी पैकिंग को भी इम्प्रूव किया और प्रोडक्ट्स को इन्होंने कैसे बेचना शुरू किया, डेकोरेटेड बॉक्सेस में, विद स्मॉल पिक्चर्स दैट चिल्ड्रन कुड कट आउट एंड स्टिक इनटू स्क्रैप बुक। और इस पर छोटी छोटी पिक्चर्स लगी होती थी बॉक्सेस पर जिससे बच्चे जो है कट करके अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर लेते थे। रिचर्ड कैडबरी एडिड हिज क्रिएटिव टैलेंट ब्रॉट इट मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइंस फॉर पैकेजिंग द चॉकलेट्स। और रिचर्ड कैडबरी ने जो अपना और टैलेंट ऐड किया उसे और भी क्रिएटिव बनाया और अट्रैक्टिव डिज़ाइंस कैसे किए मतलब अट्रैक्टिव बनाया इसकी पैकिंग सिस्टम को कैसे। हिज ऑन पेंटिंग्स विद चिल्ड्रन एज अ मॉडल और डिपिक्टिंग फ्लावर्स एंड सीन्स फ्रॉम हिज ट्रेवल्स वर यूज्ड ऑन द बॉक्सेस। ये सभी चीज़ें जो हैं उनकी पेंटिंग्स बच्चों के साथ मॉडल के रूप में बॉक्सेस पर लगाई गई। उनकी ट्रैवल्स जो थी उसकी भी पिक्चर्स जो हैं बॉक्सेस पर लगाई गई। दीज वर द फर्स्ट डेकोरेटिव चॉकलेट बॉक्सेस मेड इन ब्रिटेन। और ये फर्स्ट डेकोरेटिव बॉक्सेस कहाँ बनाए गए थे, ब्रिटेन में। वर वेरी पॉपुलर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थे। सम ऑफ हिज ओरिजिनल बॉक्सेस स्टिल एग्जिस्ट। और इसमें से उसके जो कुछ ओरिजिनल बॉक्सेस अभी भी अस्तित्व में हैं। दीज स्टाइलिश एंड एलिगेंट चॉकलेट बॉक्सेस वर सॉट आफ्टर एज अ स्पेशल गिफ्ट। और इन स्टाइलिश बॉक्सेस को और एलिगेंट बॉक्सेस को जो है चॉकलेट बॉक्सेस को बाद में किसके रूप में, गिफ्ट्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। द एम्प्टी बॉक्सेस कुड लेटर बी यूज्ड एज ट्रिंकेट और बटन बॉक्सेस। ट्रिंकेट मीन्स पीसीज ऑफ ज्वेलरी और स्मॉल अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट वर्थ मच मनी। मतलब कि छोटा छोटा इसके खाली बॉक्सेस को बाद में बटन को रखने के लिए छोटा छोटा सामान रखने के लिए यूज़ किया जाने लगा। एज यू कैन सी एट योर होम, जो भी कोई बॉक्स खाली होता है तो आपकी मम्मा उसको मतलब किसी भी चीज़ को रखने का मतलब सामान रखना शुरू कर देते हैं उसमें। और इवन आपका भी कोई बॉक्स खाली होता है तो आप उसमें अपना कलर बॉक्स या फिर कुछ आप बनाते हैं। इन द सेम वे इसके खाली बॉक्सेस को जो है इस तरह से लोग यूज़ करते थे। द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस ग्रैंड कैडबरी बॉक्सेस कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इन कैडबरी बॉक्सेस की जो है पॉपुलैरिटी बहुत लंबे समय तक चली, ठीक है। और आज भी आप देखेंगे कैडबरी की चॉकलेट्स जो होती हैं बॉक्सेस में ही आती हैं। कैडबरी स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस कंटिन्यूज टू ग्रो। कैडबरी की सफलता की मीठी सुगंध जो है बढ़ती ही गई। इट्स स्टिल फ्रेश, और आज भी फ्रेश है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत है।
even after being a market leader for more than 200 years। जबकि इनको जो है ये मार्केट में 200 से भी ज़्यादा साल तक लीडर रह चुके हैं। मीन्स कैडबरी इज़ द Cadbury is very popular brand, okay, it is very popular between people। So that's all about this chapter. Have a good day, bye।